देखिए, ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको पॉइंट, इन्हें कहा जाता है शिव बाबा। शिव बाबा बस इसी तरह इन्हें हम भगवान कहते हैं। बस इतनी छोटी सी आत्मा में पूरा उन्हें खुद भगवान का पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। उसी तरह से ये है हम आत्माएं। हमने यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाई है, बट आत्मा जो होती है वो व्हाइट पॉइंट ऑफ लाइट रहती है। तो शिव बाबा की जो आत्मा है वो रेड कलर का पॉइंट है, और हमारी जो आत्मा है वो व्हाइट पॉइंट में रहती है। तो ये है हम आत्माएं। इस तरह से ये सिर्फ एक आत्मा है। इसी तरह से ये जो नीचे दिखाई गई है, ये एक हम आत्मा, और यह सब बाकी हमारी भाई आत्माएं। यानी आत्मा जो है, हमारे पिता कौन है? खुद परमात्मा, दैट इज शिव बाबा। और हम कौन है? आत्मा। अगर हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम आत्मा खुद परमात्मा के बच्चे हैं, तो बाकी आत्मा भी क्या है? परमात्मा के बच्चे हैं। मतलब हम सभी कौन है? परमात्मा के यानी भगवान के बच्चे हैं। और अगर हम भगवान के बच्चे हैं तो हम सब क्या है? आपस में भाई भाई है। इसलिए शिव बाबा हमेशा कहते हैं कि हमेशा परमात्मा की स्मृति में रहो, आपकी दृष्टि हमेशा पवित्र रखो, और आपकी वृत्ति हमेशा भाई भाई की होनी चाहिए। आप कभी अपने भाई का बुरा चाहेंगे नहीं, इसलिए हमेशा अच्छे से रहना चाहिए। और परमात्मा जो परमधाम निवासी है, वो परमधाम से हर आत्मा पर अपने पैर धरने किरणें बरसाता रहता है, उन्हें शक्तियाँ देता रहता है। बस आपको उन शक्तियों को पहचानना है। आज हम उन शक्तियों को भूल चुके हैं। जैसे आप उन शक्तियों को स्मरण करने लगोगे, आप पहचान जाओगे कि आप खुद कौन हो, किसके बच्चे हो, आप सच में क्या हो। यानी आप जिस भगवान को आज हम देवता करके पूछते हैं, हम राम को पूछते हैं, लक्ष्मी को पूछते हैं, नारायण को पूछते हैं, विष्णु को पूछते हैं, अन्य गणेश जी को पूछते हैं, ये सभी जो है, ये सब कौन है? सिर्फ अच्छी आत्माएं जिन्होंने अपने ज्ञान को पहचान लिया। और जब परमात्मा शिव यहाँ पे अवतरित हुए, उन्हें भी पहचान कर अपनी ओल्ड स्मृति को, पुरानी स्मृति को जागृत किया, और अपनी शक्तियों को जागृत किया, जिससे कि वो स्वर्ग का वर्षा पा सके, और स्वर्ग में जाकर लक्ष्मी नारायण गणेश जी यानी जो भी आज हम जिन्हें पूजते हैं, वो सब देवी देवता बन चुके। वो सब हमसे डिफरेंट है क्या? नहीं, वो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। जैसे हम उन्हें 4 हाथ दिखाते हैं, उन्हें 4 हाथ है क्या? नहीं, वो भी बस बिल्कुल हमारे जैसे थे, लेकिन उनके पास शक्तियाँ जो थी, उन्होंने जागरूक कर चुके थे वो शक्तियाँ, और हमेशा वहाँ पे अच्छे से व्यवहार करते थे। चलिए नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं, दैट इज सर्व आत्माओं के परम पिता शिव परमात्मा। क्यों कहा जाता है कि शिव ही परमात्मा है? कैसे प्रूव किया जाए कि खुद परम पिता शिव ही परमात्मा है? लेट्स प्रूव इट। सबसे पहले तो आप देखिए कि सबसे पहला जो मंदिर भारत में बना, वो कहा जाता है सोमनाथ का मंदिर, जिसे राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। और ये जो मंदिर था, तो इन्हें कहा जाता है कि ये जो आत्मा है, इन्हें साक्षात्कार करवाया करा। कुछ शिव बाबा ने इन्हें साक्षात्कार करवाया कि मैं क्या हूँ? मैं हूँ सिर्फ एक रेड पॉइंट ऑफ लाइट। तो अगर ये रेड पॉइंट ऑफ लाइट है, तो विक्रमादित्य ने सोचा कि मैं इसकी पूजा कैसे करूँगा। तो जस्ट उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने उसको ज्योति स्वरूप बना दिया, और हम लिंग को पूजा करने लगे। तो अभी लिंग भी क्या है? लिंग माना खुद शिव बाबा, उनके नीचे उनके बच्चे, दैट इज द सतुगुणी आत्माएं, जो स्वर्ग में आएंगी। उसके बाद है जो स्वर्ग का वर्षा भी पाएंगी, है ना, अच्छी आत्माएं। नेक्स्ट है रजोगुणी आत्माएं, और उसके नीचे होती है तमोगुणी आत्माएं। और इस तरह से पूरा ये जो परम धाम है, इसे ही हम पूजते आए हैं, दैट इज भगवान का घर। और वहाँ पे आप लिंग का अभिषेक करते हो, यानी जो भी करते हो, पूजा करते हो, आपका भाव है, आप कर सकते हो, लेकिन परमात्मा की पूजा है। रोज दूध डालने से कुछ नहीं होता है, एक दिन में भी जो भी चीज़ें वो साफ हो जाती है। चीज़ें साफ करने के लिए दूध वगैरह आप डालते हो, लेकिन उसका मतलब क्या है वो भी समझो। अभी परमात्मा आ चुका है, तो ज्ञान लीजिए, उससे धारणा क्या लेनी है वो समझिए। सिर्फ ये सब चीज़ें अगर हम कॉलेज में जाएंगे, सिर्फ टीचर को रोज देखेंगे, तो टीचर को यानी हाँ अच्छा लगेगा, लेकिन उनकी भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़े, अच्छे से पढ़े और आगे जाएं। उस तरह से परमात्मा भी है, वो अब हमारे परम शिक्षक हैं। वो हमें शिक्षा देने आए हैं कि तुम अपने अंदर की शक्तियों को जागरूक करो। आप जब अपने अंदर की शक्तियों को जागरूक करोगे, तो आप पहचान जाओगे कि आप कौन है। और मुझे भी स्वर्ग में आपको अच्छे से यानी अभी स्वर्ग
स्वर्ग में आने वाले देवी देवताओं का सैम्पलिंग लग रहा है, तो मुझे वहाँ आपको भेजने के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आप अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानो। ये हो गया सबसे पहला मंदिर है सोमनाथ का, सोमनाथेश्वर, जिसे खुद विक्रमादित्य राजा ने बनाया था। नेक्स्ट अभी चलिए, सबसे पहला जो धर्म स्थापन होता है, कहा जाता है वो जो धर्म है वो है मुस्लिम धर्म। तो ये जो धर्म स्थापन किया है इब्राहिम ने। अभी इब्राहिम वहाँ, ये जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मक्का मदीना जाते हैं। मक्का मदीना में कहा जाता है वहाँ पर संग अस्वद नाम का एक जिस पत्थर रखा हुआ है जिससे कोई आकर नहीं है। कहा जाता है वो पत्थर पहले व्हाइट था पर अभी काला हो चुका है, माना वो जो पत्थर है वो स्वर्ग में था तब वो व्हाइट था, और अभी बिकॉज ऑफ कलयुग क्या हो चुका है, पूरे विकारों की जड़ हम आत्माओं पर चढ़ चुके थे। व्हाइट माना पवित्र, वो पत्थर उससे पवित्र था। अभी क्या हुआ, विकारों की जड़ चढ़ने की वजह से वो पत्थर भी काला हो चुका है, ऐसा वहाँ पे बताया जाता है। माना वो पूजा जो करते हैं वो क्या है, जो भी परमपिता वो भी अल्लाह की पूजा करते हैं। अल्लाह माना निराकार है, उन्हें कोई देख नहीं सकता, इसलिए वो कभी किसी मूर्ति को नहीं पूजते हैं। नेक्स्ट हम जब चीन में जाते हैं तो वो लोग वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन वो किसके साथ करते हैं, एक रेड कलर का पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट के साथ मेडिटेशन करते हैं। नेक्स्ट जो कहा जाता है, गौतम बुद्ध को जब नॉलेज मिला तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया। तो जब उन्हें नॉलेज मिला यानी भगवान कौन है, उन्हें ढूंढने के लिए ही वो घर से बाहर निकले थे। तो जब उन्हें पता चला कि भगवान कौन है, तो भगवान कौन थे कि सिर्फ उन्होंने कहा भगवान माना सिर्फ पूरा का पूरा प्रकाश ही प्रकाश है। और उन्होंने बोला ठीक है, भगवान माना बहुत ज़्यादा प्रकाश ही प्रकाश है। नेक्स्ट जो महावीर है, कहा जाता है महावीर माना जिन्होंने रावण को जीता, जिन्होंने अपने ऊपर के जो विकार है उनको कंट्रोल किया और एक पवित्र आत्मा बन गए, ये है महावीर। नेक्स्ट है, पर उन्होंने भी वही कहा कि परमपिता परमात्मा हम नहीं है, कोई तो भी अलग है। नेक्स्ट पशुपतिनाथ, वहाँ पे भी सिर्फ लिंग की ही पूजा की जाती है। नेक्स्ट रामेश्वरम, खुद राम ने तो कभी पूजा नहीं की थी क्योंकि वो खुद ही पूज्य थे। तो रामेश्वरम में भी जब आप पूजा करते तो वहाँ पे लिंग की पूजा होती है। जो जब क्राइस्ट आए, सबसे पहले कहा जाता है इब्राहिम आए, इब्राहिम ने मुस्लिम धर्म की स्थापना की। उन्होंने बोला वो जो इब्राहिम थे उन्होंने भगवान को पहचाना था, वो खुद भगवान के घर से उसी वक्त आए थे। तो उन्होंने बताया कि जो भी भगवान है वो निराकार है। उसके बाद जब गौतम बुद्ध आए तो वो भी भगवान के घर से आए थे, उसी वक्त आए थे। तो उन्होंने भी वो भी भगवान को जानते थे कि भगवान जिन्हें ये देवी देवता करके पूज रहे हैं वो नहीं है, बल्कि भगवान निराकार है, वो सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट है। और उन्हें उनका फिर साक्षात्कार भी करवाया गया। नेक्स्ट जब क्राइस्ट आए, उनके बाद बुद्ध के बाद क्राइस्ट आए। क्राइस्ट यानी क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। और जब क्राइस्ट आए तो उन्होंने भी क्या कहा कि गॉड, आई एम नॉट गॉड, गॉड इज लाइट। गॉड कौन है, तो गॉड लाइट है। तो उसके बाद गुरु नानक भी कहते थे जप साहिब माना आप साहिब की स्मृति में रहो। कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है मामेकम याद करो। कुछ शिव बाबा कहते हैं मामेकम मतलब साहिब, जो भी आपके भगवान हैं उन्हें याद करो। वो जो भी गुरु नानक सिख लोग हैं शायद वो भगवान को साहिब कहते होंगे। तो वो जो है कि आप हमेशा साहिब को याद करते रहो, जिससे कि आप उनके घर में चले जाओगे। उसके बाद जो अमरनाथ है वहाँ पे भी सिर्फ एक लिंग की ही पूजा की जाती है। और जो कुछ शिव बाबा हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा तन में आते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना कोई रूप है नहीं, उन्हें कोई अपना शरीर है नहीं। तो उन्हें जब भी पृथ्वी पर आना होता है मुक्ति दिलाने के लिए और स्वर्ग का स्थापना कराने के लिए। तो ये जो शिव बाबा है इतने बड़े नहीं है, जब छोटा सा पॉइंट है तो वो इनके शरीर में आते हैं, इनके दो भुजाओं के बीच में। और जब ये आते हैं तो ये पूरी नॉलेज हमें ब्रह्मा थ्रू सुनाते हैं। इसलिए हम हमेशा ब्रह्मा को बूढ़ा दिखाते हैं, क्योंकि वो हमेशा बूढ़े तन में आते हैं। और जो ब्रह्मा आते हैं, जो वो ये ब्रह्मा मुख द्वारा बोलते हैं, तो ये खुद बताते हैं कि मुझे अपना कोई शरीर नहीं है, मैं निराकार हूँ। और यही है हमारे शिव परमात्मा, जो मेन भगवान है, जिसे हम बरसों से खोज रहे थे, नियर अबाउट फ्रॉम 2500 ऑफ ईयर्स। और आज जाके जब हमें ये मिले हैं, अभी तो इन्हें आके 76 बरस पूरे हो चुके हैं, बट फिर भी हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है
लोग भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन भगवान जो है वो सिर्फ अपने बच्चों को ढूंढता है, जिन्हें उन्हें स्वर्ग में वर्षा दिलाना होता है। ये क्लिप जिन भी लोगों के तक पहुंचेंगी, समझ लेना वो बहुत बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि ये क्लिप यानी खुद भगवान उन तक पहुंच रहे हैं। हमें नहीं पता हम ये क्लिप अच्छे से बना पा रहे हैं या भी नहीं, लेकिन जो भी बनवा रहे हैं खुद परमपिता शिव बाबा बनवा रहे हैं, और जिन तक ये पहुंचानी होंगी वो शिव बाबा खुद से पहुंचा देंगे। अभी देखिए, हमारे हिंदू संस्कृति में लोग शंकर और शिव को एक ही मानते हैं। कहते हैं शिव माना लिंग स्वरूप है, यहाँ पे शिव है और यहाँ पे पार्वती है, और ये है शंकर। लेकिन शंकर जी हमेशा किसी न किसी के ध्यान में रहते हैं, लेकिन हम नोटिस नहीं करते कि वो किसका ध्यान करते हैं। कहते हैं कि वो राम का ध्यान करते हैं। तो राम भी कौन है? खुद शिव बाबा का दूसरा नाम ही राम है। शिव बाबा माना पॉइंट, जिन्हें हम लिंग के रूप में पूछते हैं। ये है सालिग्राम। सालिग्राम माना सतोगुनी आत्मा है जो स्वर्ग में आई थी, जिन्होंने शिव बाबा का कहना माना था। जब वो पृथ्वी इस धरा पर आते हैं तो शिव बाबा को समझ पाते हैं, लेकिन जो रजोगुनी और तमोगुनी आत्मा है वो शिव बाबा को नहीं पहचान पाती। तो वो धर्मराज से सजाएं खाती है और फिर बाद में पृथ्वी पर अवतरित होती है उनका पाठ बजाने के लिए। तो जो भी हम शिव और शंकर को बताते एक ही समझते आए हैं, तो शिव और शंकर एक है क्या? नहीं, शिव और शंकर डिफरेंट है। शंकर का काम है विनाश करना, लेकिन शिव का काम क्या है? वो उनका काम है कल्याण करना, अपने बच्चों को दुख से मुक्त करना, उन्हें मुक्ति दिलाना और फिर स्वर्ग की बादशाही दिलाना। इसलिए वो निराकार है, उनका तो कोई ओरिजिनल रूप है नहीं। वो परमधाम में रहते हैं, परमधाम निवासी है, कल्याणकारी है, निराकार है, परमात्मा है, जिनका काम है रचयिता। वो स्वर्ग की रचना करते हैं। इनके ऊपर हम 3 पत्ते चढ़ाते हैं बेल के। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो जो है वो त्रिमूर्ति है, त्रिदेव की स्थापना कराते हैं। इनके ऊपर ये भी है, और ये जो पॉइंट है दैट इज शिव बाबा। उसके बाद उन पे हम वाइट चू फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि वो शांति धाम के निवासी हैं, और वाइट कलर जो है वो शांति का प्रतीक होता है और पवित्रता का भी प्रतीक होता है, एक्सेट्रा थिंग्स है। और जैसे अभी शंकर जी को समझिए, शंकर का काम क्या है? विनाश करना। वो सूक्ष्मलोक निवासी है, सूक्ष्मलोक में रहते हैं। यानी अगर ये सृष्टि चक्र पूरा चलता है, यहाँ पे आपकी सृष्टि है, यहाँ पे सूक्ष्मलोक है और यहाँ पे परमधाम है। यहाँ पे खुद शिव बाबा रहते हैं, परमधाम निवासी है खुद शिव, जिन्हें हम लिंग के रूप में पूछते आए हैं। ये जो पॉइंट है दैट इज शिव बाबा। उसके बाद यहाँ पे आपके शंकर है जो विनाश करवाते हैं, यानी शिव बाबा इन शंकर के थ्रू विनाश करवाते हैं सृष्टि का विनाश। पूरी तरह से प्रलय होता है क्या? कभी नहीं होता। घर पूरी तरह से गिराते हैं क्या? नहीं, जस्ट थोड़ी सी मरम्मत करवाते हैं। उसी तरह से सृष्टि का विनाश पूरी तरह से होगा? नहीं होगा। कहा जाता है काशी, यानी जो भी जहाँ पे शिव की पूजा होती है वो स्थान बच जाएंगे। सो जो अभी शंकर है वो क्या है? अभी शंकर जी इस तरह से है क्या? नहीं, कोई भी मनुष्य अपने गले में इस तरह से नाग नहीं पहनता। इनकी महिमा देखिए, इनकी महिमा क्या है। शंकर माना सिर्फ हम ही हैं। शंकर माना कोई देवता नहीं है, वो हम इंसान ही हैं, लेकिन ऐसे इंसान जिन्होंने भगवान को पहचाना है। जब भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं तो उन्हें सभी नहीं पहचान पाते। भगवान खुद अपने बच्चों को ढूंढते हैं, और जो बच्चे उन्हें समझ जाते हैं उनके थ्रू शिव बाबा सृष्टि की स्थापना कराते हैं, सृष्टि की पालना भी कराते हैं, और वक्त आने पर सृष्टि का विनाश भी कराते हैं। वो भगवान के करीब के बच्चे होते हैं। सभी बच्चे करीब के ही होते हैं, बट जो भी जिसका रोल जैसा होता है उन्हें वैसा रोल प्ले करना होता है। तो जो भी कुछ आत्माएं हैं, हर आत्मा का अपना अपना रोल है। उसी में से कुछ आत्मा है जो सतोगुनी आत्मा है, उनका रोल है अभी विनाश करवाना, सृष्टि का विनाश करवाना। तो अभी शंकर जी भी क्या है? सिर्फ एक इंसान है, लेकिन जिन्होंने भगवान को यथार्थ रूप से पहचान लिया। उन्होंने जो भी नॉलेज सुनाई, जो गीता ज्ञान सुनाया, वो गीता शास्त्र जो हमने लिखे वो तो लिखे हुए शास्त्र हैं, लेकिन यहाँ पे मुरली थ्रू आपको जब शिव बाबा ब्रह्मातन में आते हैं तो खुद वो गीता ज्ञान लिखते हैं। और जो भी गीता ज्ञान है उन्हें आज मुरली कहा जाता है, जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे रोज पढ़ाया जाता है। आप कभी कभार आपको अगर टाइम मिले तो वहाँ पे जाना और मुरली सुन के देखना कि आपको कैसा लगता है, क्योंकि वो जो भी वाक्य है वो भगवान के खुद के कहे गए वाक्य है। तो वो जो भी मुरली थ्रू इन्हें गीता ज्ञान मिलता है, गीता ज्ञान मिलने से उनके सर से ज्ञान गंगा, यानी जो हम बता रहे हैं अभी वो भी क्या है? ज्ञान है।
ज्ञान गंगा है। इस ज्ञान गंगा से अगर स्नान करोगे आप तो आप पवित्र बनोगे। पानी से स्नान करने से कोई पवित्र नहीं बनता है, सिर्फ शरीर पवित्र बनता है। यानी आपके जो रोग है वो जो भी है वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा पानी होगा, उसी वजह से कहा जाता है शरीर पे रोग वगैरह जो है वो भी यानी दुर्गंध होती है वो बैठ जाती है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपके आत्मा पर जो जंग चढ़ी हुई है वो जंग उतारनी है। और वो जंग कैसे उतरेंगी? जब वहाँ पे अच्छा पानी का नल डाला जाएगा। क्योंकि आत्मा पे क्या है, पूरी तरह से गंदे पानी से यानी टोकरा जो है वो भर चुका है और आप उसको हिला नहीं सकते हो। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ अच्छे पानी का नल छोड़ना है, माना ज्ञान गंगा वहाँ पे बहानी है। उसके लिए आपको रोज मुरली सुननी पड़ेगी। आप भी फिर शंकर की तरह बन जाओगे। उसके बाद इनके गले में हमेशा माला दिखाते हैं, इनके गले में हमेशा ये जो है सांप दिखाते हैं। सांप माना इन्होंने विकार रूप विष जो है उन्हें अपने ऊपर विकारों पर कंट्रोल पा लिया। माना जो भी विकार है उन्हें वो अपने गले में नचा सकते हैं। उन्हें उनके ऊपर कभी हावी नहीं होते हैं। वो खुद पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं। उन्हें कहा जाता है स्वराज अधिकारी। और जो स्वराज अधिकारी बनते हैं वही विश्वराज अधिकारी यानी स्वर्ग में राजाई पाने के अधिकारी बनते हैं, वर्षे के अधिकारी बनते हैं। उसके बाद इन्हें हमेशा कपड़े कम दिखाते हैं। इसका मतलब ऐसा है कि उन्हें जब भगवान की याद आती है तो उन्हें उनका जो पार्ट है कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ। शरीर तो हमारा क्या है जो पंच तत्व का बना हुआ है। जब हम मुक्तिधाम में जाएंगे तो हमें हमारा शरीर छोड़ना पड़ेगा। सो उन्हें अपनी आत्मिक स्मृति जागरूक कर चुके हैं। नेक्स्ट हमेशा त्रिशूल दिखाते हैं। उन्हें तीनों कानों का आदि मध्य अंत जो भी सृष्टि का इसका पूरी तरह से नॉलेज आ चुका है। उसके बाद डमरू दिखाते हैं। माना जब खुद भगवान उनसे मिलते हैं तो उन्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। मतलब वो जस्ट डमरू लेकर नाचने लगते हैं। माना वो अतीन्द्रिय सुख में झूमने लगते हैं। जैसे हमने आज तक पढ़ा है कि शंकर जो है इनका कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। शंकर हैज नो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बट आर ओनली सिंबल एंड प्रूफ ऑफ द महान तपस्वी आत्मा हु इज सिचुएटेड इन राजयोगा, जो भगवान की याद में है, शिव बाबा की याद में है, जिन्होंने विकारों रूपी विषधरों को अपने गले की माला बना लिया अर्थात विकारों को वश कर लिया, जिनका चित्त चंद्र की तरह शीतल हो गया, जिनकी बुद्धि से निरंतर ज्ञान की गंगा बहती रही अर्थात जो ज्ञान स्वरूप हो गए वही महान तपस्वी बने। इसलिए 11 रुद्रों का गायन है, वे निरंतर अशरीरी बन गए। इसलिए ही 11 रुद्रों का गायन है, वे निरंतर अशरीरी बन गए। इसलिए उन्हें नग्न दिखाते हैं। वे ज्ञान डांस करने लगे, अतीन्द्रिय सुख में झूमने लगे, तीनों काल व तीनों लोकों के ज्ञाता बन गए। इसलिए उन्हें डमरू व त्रिशूल दिया गया। तो ये ब्रह्मा वत्सों की बाप समान स्थिति का प्रतीक है। और यानी यह जो भी शंकर है, शंकर माना ब्राह्मण, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को एक्वायर्ड कर चुका है। और जो ब्राह्मण बनेंगे वही स्वर्ग में भी आएंगे। अभी जो कहा जाता है ब्राह्मण धर्म, इनको ही आदिदेव कहा जाता है। आप जनरली कहते हो ना कि भक्ति मार्ग में कहते हैं कि भक्ति मार्ग के लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं। अगर वह पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन होना चाहिए, मुक्ति धाम में जाना चाहिए, स्वर्ग में जाना चाहिए। परंतु कोई जाता नहीं। एक गुरु वापस जाए तो फॉलोअर्स को भी ले जाए, लेकिन न गुरु लोग खुद जानते हैं न फॉलोअर्स को कुछ कहते हैं। सिंस वो देह अभिमान में बहुत है, इसलिए शिव बाबा खुद कहते हैं कि देह अभिमान को अभी त्यागना है, क्योंकि पवित्रता ज्ञान का फाउंडेशन है और देही अभिमानी बनना है। जैसे आत्मा का रोल है वो उस वैसे कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि हर इसको राजा ही बनना है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन होगी सिर्फ 33 करोड़ और आज की हमारी नियर अबाउट पॉपुलेशन है 900 करोड़। उसमें से सिर्फ 33 करोड़ जब लोग वहाँ पे आएंगे तो आप पूरी तरह से अमीर हो जाओगे। यानी क्योंकि जो भी यहाँ का पैसा है वो पूरा सोने में हीरे में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके जो इवन महल बनेंगे वो भी सोने के हीरे के होंगे। वहाँ पे हर चीज यानी भौगोलिक से लेकर एकदम छोटी से छोटी इलेक्ट्रॉनिक लेवल तक, यानी जो भी एटॉमिक लेवल तक जो भी है सभी पार्ट
जस्ट स्टेबल बन जाएंगे, पूरी तरह से सतोगुणी बन जाएंगे। अभी हम परमपिता परमात्मा ओनली सिर्फ शिव बाबा ही आपको कह सकते हैं कि हम परमपिता परमात्मा, तुम बच्चों का बाप हो, तुमको साथ ले जाने आया हो। यह हक एक बाप को ही है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। बाबा हमें लायक बना रहे हैं, फॉरगेटिंग लायक बना रहे हैं, क्योंकि हम स्वर्ग में जा पाए। कल्प कल्प वो कहते हैं, शिव बाबा खुद कहते हैं कि कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूँ, फिर रावण तुमको इनसॉल्वेंट बना देते हैं। जैसे जैसे हम पहले रजोगुनी रहते हैं, उसके बाद हम तमोगुनी बनते हैं, और पहले हम सतोगुनी रहते हैं, उसके बाद हम रजोगुनी बनते हैं, उसके बाद तमोगुनी होते हैं। ये हर आत्मा का रोल है। जो भी आत्मा पहले मुक्तिधाम से आती है वो पहले सतोगुनी रहती है, कुछ टाइम पीरियड बाद वो रजोगुनी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर तमोगुनी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि यही ड्रामा का रोल है। हर आत्मा विल मूव फ्रॉम सतोगुनी। देखिए देखिए आज के इस वर्ल्ड ड्रामा में क्या चल रहा है, हमारी लाइफ क्या है। हम जब स्लैम बुक्स लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि लाइफ क्या है, सुख और दुख का जस्ट रिलेशन है। कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, है ना। धूप और छाव जैसी लाइफ है, कभी धूप आएगा तो कभी सुख आएगा, है ना। सुख और दुख में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहता है। इसी तरह से लाइफ है, इट इज जस्ट अ गेम वेयर देयर इज 50% सुख एंड लॉट डिपेंड्स आत्मा को कैसी है। कुछ आत्माएं सुख, यानी हर आत्मा को जब मुक्तिधाम से यहाँ पे आएंगी तो पहले सुख उपभोगेंगी, उसके बाद में दुख में जाएगी। जब दुख में जाएगी तो भगवान को याद करेगी, भगवान को याद करने के बाद मुक्तिधाम में जाएंगी, मुक्तिधाम से वापस आने के बाद फिर से सुख मिलेगा, है ना। ये जो है इस तरह से साइकिल बनाया हुआ है। जब वो मुक्तिधाम में जाती है तो वो सतोगुनी पूरी तरह से सतोगुनी बन जाती है। फिर जब वो इसमें आती है, रोल प्ले करने के लिए आती है, तो वहाँ पर तो जो भी आत्मा है वो पहले सतोगुनी रहती है, उसके बाद वो रजोगुनी बनती है, उसके बाद वो तमोगुनी बनती है, और उसके बाद जो भी उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोग हैं वो ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मण माना वो पूरी तरह से सतोगुनी बन जाएंगे। उनके पास नॉलेज होगी, लेकिन जो स्वर्ग में देवी देवता होंगे उनके पास कभी नॉलेज नहीं होंगी। सिर्फ यही एक ब्राह्मण धर्म होता है। सिर्फ आपकी पूरी 5000 वर्ष की लाइफ साइकिल से सिर्फ 25 साल आपको मिलते हैं पूरी नॉलेज अक्वायर करने के लिए, आपके आत्मा में संस्कार भरने के लिए। तो ये पीरियड अभी चल रहा है, तो इसे धारण कर लीजिए। आप ब्राह्मण बनेंगे तो सतोगुनी बन जाएंगे। सतोगुनी जितनी जल्दी सतोगुनी बन जाएंगे उतनी जल्दी आपको मुक्तिधाम में मुक्ति मिल जाएगी और आप मुक्तिधाम में चले जाएंगे। मुक्तिधाम में आप थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद में आपको आपका रोल प्ले करने के लिए सृष्टि मंच पर आना होगा। तो अभी हर जो आत्मा है, जो सतोगुनी आत्मा है, वो इजीली मुक्तिधाम में चली जाएंगी। बट जो रजोगुनी और तमोगुनी आत्माएं हैं वो भगवान का कहना नहीं मानेंगी, वो अपनी आप में गफलत करेंगी। जैसे भक्ति मार्ग वाले लोग हैं, वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। हम कितना भी कोशिश करेंगे तो भी वो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जैसे वो तो इसलिए वो डायरेक्टली मुक्तिधाम में नहीं जा पाएंगे, उन्हें बीच में रुकना पड़ेगा। वहाँ पे धर्मराज है, थोड़ी सी छोटी मोटी सजाएं रजोगुनी आत्माओं को खानी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा सजाएं तमोगुनी आत्माओं को खानी पड़ेगी, क्योंकि वो भक्ति भी नहीं करेंगे और उसके बाद में उन्हें मुक्ति मिलेगी। तब तक आप लोग क्या करोगे, जो सतोगुनी आत्माएं हैं वो पहले ही भगवान के पास चली जाएंगी और पहले ही ड्रामा में पार्ट प्ले करने के लिए आ जाएंगी। सो आपने यहाँ पे 3 लोग देखे हैं। ये है परमात्मा, परमधाम निवासी है, वो परमधाम में रहते हैं, उसे ब्रह्मलोक कहते हैं या परलोक कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे सूक्ष्म लोक है, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीर में रहती है। और ये है आपकी पृथ्वी, जहाँ पर आप पार्ट प्ले करते हैं। यानी यहाँ पे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सराउंडिंग में फिर ये क्या है, चांदनी है, चंद्र है, सूरज है, ये पूरी हमारा पृथ्वी मंडल है। देखिए अभी खुद भगवान क्या कहते हैं, खुद भगवान के कहा गए वाक्य, हे वत्सो, मैं इस जगत में व्यापक नहीं, मैं तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप सूरज, चांद और सितारों से भी पार परम धाम का वासी हूँ। मैं कलयुग के अंत और सतयुग के आदि अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर सर्व को मुक्ति तथा जीवन मुक्ति माना सुख
का वरदान देने के लिए अवतरित होता हूँ। तो आई थिंक आप ये समझ गए कि इस लेसन में क्या है कि हम जो है यहाँ पे 3 लोक रहते हैं। एक रहता है सूक्ष्म लोक, दूसरा रहता है पृथ्वी लोक और तीसरा रहता है परम धाम, माना जहाँ पे खुद भगवान रहते हैं और भगवान वहाँ से सबकी पालना करते हैं। उनका काम क्या है, सिर्फ हर आत्मा का अपना अपना रोल है। हम आत्माएं सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी पार्ट में जाएंगी और जो खुद शिव बाबा है उनका रोल क्या है, सिर्फ मुक्ति दिलाना अपने भक्तों को और स्वर्ग का वर्षा दिलाना। ठीक है, ओम शांति।